आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ने एक मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे कारी मरगूब साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और अभी प्रोग्राम शुरुआती मराहिल से गुज़र रहा है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा उधर भी इजाफ़ा होता रहेगा और इधर भी इजाफ़ा होता रहेगा। चौधरी सराय के लोगों ने साबित कर दिया कि इलेक्शन का रिज़ल्ट कुछ भी आए मगर हुजूर के जलसे पे असर नहीं पड़ने देंगे। और इसी तरह जिन बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है आज, उनके अजदाद ने, उनके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि हम भी ज़रूर पहुँचेंगे जलसे में। जी तो माशाल्लाह आए बबुल भाई सब माशाल्लाह। मैं तो कल मौलाना अबरार साहब से कह रहा था, जायज़ा लेने आया जगह का, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब भी थे, तो मैं कह रहा था यार ये ग्राउंड भरेगा कैसे इतना बड़ा। सही बात ये है, छोटा जितना भी है ये भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन अब ये दूसरी तकदीर तो हो रही है। अभी तो प्रोग्राम आगे भी चलना है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये जगह बहुत कम पड़ जाएगी जी, लेकिन बहरहाल दिल में जगह होना चाहिए जी। क्यों बे खलील भाई, दिल में जगह होना चाहिए। अभी भी हाँ ठीक है। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। गलत रवी से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरो रविश कारवां बदल डालो। मौजूद सामईन, मैंने जो आये करीमा तिलावत की है ये गारे हिरा में हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल हुई। यानी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तंजीम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मोहतरमुल मकाम लाइक़ सद एहतराम हज़रत ख्वाजा कलीम अशरफ साहब और रफ़ीक़ दर्स हज़रत मुफ्ती आसिफ साहब और करम फरमा हज़रत कारी तंजीम अशरफ साहब और हमारे हज़रत कारी बद्र आलम साहब, ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं स्टेज अभी तो मजमा इतना हो गया कि कुर्सियां कम पड़ गई। साबरी साहब ये स्टेज भी कम पड़ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो दें मुकम्मल तरीके से जी। पहली वही जब गारे हिरा में नाजिल हुई, जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर के आए, तो उन्होंने कहा इक़रा, पढ़िए। क्या तर्जुमा होता है इसका? पढ़िए। हुजूर ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ूंगा नहीं। उन्होंने फिर कहा हुजूर पढ़िए, तो हुजूर ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानने वाला नहीं। ना पढ़ना और होता है, ना जानना और होता है, दोनों में फ़र्क है जी। उसके बाद जब जिब्रील अमीन ने सिर्फ इक़रा नहीं कहा बल्कि कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा फरमाया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने सिर्फ इक़रा कहने से नहीं पढ़ा। ज़रा गौर करें, आप तो शहर के लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं, और बाकी जो देही बस्तियों से आए हैं वो भी सूझबूझ रखते हैं। गौर फरमाएं कि हुजूर से कहा गया पढ़िए तो हुजूर ने नहीं पढ़ा, और जब कहा गया रब के नाम से पढ़िए तो पढ़ा। फिर आपने पढ़ना शुरू किया। आखिर वजह क्या, इसमें लॉजिक क्या है? पहले कहा गया पढ़िए तो नहीं पढ़ा हुजूर ने, और कहा गया रब के नाम से पढ़िए तो पढ़ा हुजूर ने। इसको समझने के लिए करंट इश्यूज को समझना होगा। सिर्फ पढ़े हुए तो वो लोग भी हैं जो आबादियों को मलबों का ढेर बना देते हैं।
वो कम तालीम याफ्ता नहीं है जिन्होंने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली, परमाणु हथियार है जिनके पास। बताओ क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है? जो फजाओं से भी बम बरसा रहे हैं, जिन्होंने सैटेलाइट सिस्टम दिया, क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है? जिन्होंने यूक्रेन की आबादियों में ऐसी बमबारी की कि आप देखें तो हैरत में पड़ जाएं। और यूक्रेन के साथ साथ दुनिया वालों को चाहिए कि वो गज़ा पट्टी की मजलूम कौम को भी देखे। यूक्रेन के लिए जब वॉइस को बुलंद किया जाए तो ज़रूरी ये है कि वो अफ़गानिस्तान में बरसते हुए बमों को भी देखें। दुनिया को चाहिए कि यूक्रेन के मजलूमों के लिए प्रोटेस्ट करते हुए हमने भी किया, हमें भी दुख है। और हमें इसलिए भी दुख है कि हमने इराक को कब्रिस्तान होते हुए देखा है, हमने लीबिया को तबाह बर्बाद होते हुए देखा है, हमने यमन में सिविल वार को देखा है, हमने जनाबे वाला मिस्र के बाज़ खित्तों में इस तरह की सिचुएशन देखी है। इसलिए हमें यूक्रेन के साथ हमदर्दी है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तालीम याफ्ता ये लोग भी हैं जो बम बरसा रहे हैं, जो हज़ारों टन मिसाइलों के ज़रिए से बारूद बरसा करके वहाँ की ज़मीनों को कब्रिस्तान में तब्दील कर रहे हैं। बताइए क्या ये लोग पड़े हुए नहीं है? बोलिए पड़े हुए हैं कि नहीं? इनके हाथ में तो ऐसा बटन है जो परमाणु बटन, यानी उसको हाई अलर्ट पे कर देते हैं जब जंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है और सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाती है। तो ऐसी सूरत में किसी भी कंट्री के पास इस वक्त तक 9 ममालिक ऐसे जिनके पास परमाणु ताकत है, वो हाई अलर्ट पर, उसके लिए स्पेशल फोर्स होती है, हाई अलर्ट पे कर देते हैं कि हम इशारा देंगे तुम परमाणु के लिए बटन दबा देना। जानते हो परमाणु बम कितनी खतरनाक बम है? 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और फिर 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर ये बम बरसाए। 1945 की बात हो रही है, 77 या 78 साल पहले। उस वक़्त तो इतना डेवलप भी नहीं हुआ था सिस्टम, उस वक़्त इस कदर तरक्की भी नहीं हुई थी। मगर उसके बावजूद इन बमों की तबाही का आलम यह था कि एक शहर में 70,000, दूसरे शहर में 80,000 लोग तो उसी वक्त फौत हो गए थे। बाद में वहाँ की ज़मीन जल गई, सब्ज़ा उगाना बंद कर दिया था। सोचिए उस वक़्त उन बमों की ताकत का आलम यह था। अगर आज परमाणु बम छोड़ दिए जाएं तो नस्लों का आलम क्या होगा? दुनिया के पास इतना परमाणु हथियार है कि इस पूरी दुनिया को 3 मरतबा ख़त्म किया जा सकता है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जिन्होंने ये हथियार बनाए, क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है? क्या उनके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है? नहीं भाई, वो बहुत तालीम याफ्ता हैं, वो बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। मेरे दोस्तों, उनके पास इल्म की कमी नहीं है, मगर मेरे पैगंबर ने सबक दे दिया पूरी दुनिया को कि देखो, मुझसे कहा गया इकरा तो मैंने पढ़ा नहीं, सिर्फ पढ़ना और है, रब के नाम से पढ़ना और है। ये जो बम बरसा रहे हैं सिर्फ पड़े हुए हैं, और मोहम्मद अरबी के गुलाम जो मोहब्बतों के फूल बरसा रहे हुए हैं, ये रब के नाम से पड़े हुए हैं। रब के नाम से पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, उसमें फर्क होता है। जो रब के नाम से पढ़ता है वो प्यासों को मारता नहीं है, बल्कि उन्हें पानी पिलाता है। हमारी किताबें पढ़ो। मैं हिंदू समाज के लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं, मेरे आका की जीवनी पढ़ो। अरे पढ़ के देखो, बुखारी शरीफ कहती है कि एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। हालांकि वह औरत कैरेक्टर की अच्छी नहीं थी, वह औरत पारसा और नेक खातून नहीं थी, मगर उसने बेज़बान कुत्ते पे तरस खाया तो अल्लाह ताला ने इसी नेकी की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये इस्लाम की तालीम है। रब के नाम से पढ़ना यह है कि तुम्हारे मकानों की छतों पर अगर परिंदे आ जाएं तो उन्हें भी पानी पिला दो, तुम्हारी चौखट पर अगर प्यासे कुत्ते आ जाएं तो उन्हें धुतकारो नहीं, अपनी रोटियां खिला दो। इस्लाम की तालीम यह है। सिर्फ पढ़े हुए लोग दुनिया को कुछ नहीं दे सकते तरक्की के नाम पर। ये सिर्फ यहाँ पे टेरर पैदा करेंगे, खौफ पैदा करेंगे। दुनिया में इंसानियत का ठेकेदार बनता है अमेरिका। 9 तो इस्लामी ममालिक को तबाह बर्बाद कर चुका है मेरे साथियों। उसके अलावा जापान में बम उसी ने गिराया। अरे दुनिया के ठेकेदारों, तुम्हें ताकत मिलती है तो तुम बम बरसाते हो। आओ मेरे हुजूर की जीवनी पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ो, मेरे आका की लाइफ पढ़ो। मेरे आका ने जब मक्का फतह किया था तो एक खून का कतरा नहीं गिरने दिया था। मेरे आका ने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने आका को मक्का से निकाला था। सरकार ने फरमाया था, मक्का वालों घबराओ नहीं, मोहम्मद किसी के लिए जहमत बन के नहीं आया है, पूरी इंसानियत के लिए रहमत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम क्या जानो इंसानियत क्या होती है? वो गज़ा पट्टी पे बम बरसाने वालों,
तुम्हें क्या पता इंसानियत क्या होती है? पूरे पूरे झुंड बना करके एक निहत्थे की लिंचिंग कर देने वालों, तुम क्या जानो इंसानियत क्या होती है? तुम जानोगे इंसानियत क्या होती है? तुम सिखाओगे हमें इंसानियत क्या होती है? देख, इंसानियत ये होती है, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में एक प्यासा आया। ये कौन है? ये हुसैन का बेटा है और अली का पोता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। खेमे में आ गया प्यासा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद ने पानी भी पिलाया, रहने का इंतजाम किया, खाना भी खिलाया। वो इतना रोया, हुस्ने अखलाक देख के आप दीदा हो गया। चंद दिनों रहा लेकिन कुछ कह नहीं पाया। शर्मा इतना रहा था कि बॉडी लैंग्वेज से जाहिर था कि वो कुछ कहना चाहता है, उसने कुछ कहा नहीं। जब निकलने लगा तो पाँव मनो भारी हो गए, निकल नहीं सका और कदमों में गिर गया इमाम के। आप दीदा हो के कहा, इमाम में चला जाता तो मन पे एक बोझ रहता, सोचा सच्चाई जाहिर कर देता हूँ। इमाम वो जो दिलों की भी खबरगिरी रखते हैं, सब जानते थे, वो सब जानते थे। आपने कहा हाँ बता क्या कहना चाहता है? तो आप दीदा हो के कहता है, इमाम मैं वो बदबख्त हूँ जिन्होंने करबला के मैदान में आपके खानवादे पे पानी बंद किया था। मेरा ताल्लुक उसी शकीउल क़ल्ब जमात से है जिन्होंने आपके खानवादे के खेमों को जलाया, जिन्होंने आपके बच्चों को प्यासा तड़पाया। लेकिन आज आपका हुस्ने अखलाक देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, जब्त नहीं कर सका और मैंने अपनी हकीकत हाल आपके सामने रख दी। तो इमाम ने उससे कहा, नादान तू क्या समझ रहा था मैंने तुझे पहचाना नहीं था? मैं कैसे भूल सकता हूँ उन चेहरों को जिन्होंने हमारे गुलशन को उजाड़ दिया? मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैंने पहली नज़र में पहचान लिया था। इतना जब कहा तो ताज्जुब में इजाफा हुआ, हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूब गया। वो कदम चूम के कहता, इमाम पहचानने के बाद भी ऐसी खातिर तवाज़ो की, ऐसा खाना खिलाया, पानी भी पिलाया। तो इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था, करबला में जो तूने किया वो तेरा किरदार था, यहाँ जो मैंने किया मेरे नाना का किरदार है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अरे बम बरसा करके दुनिया को टेरर का अड्डा बनाने वालों, जब तक हुजूर की चौखट पे नहीं आओगे, चांद की कमंडे डाल लो, चांद पे पहुंच जाओ, हवाओं को मुसख्खर कर लो, समंदर की लहरों पर अपना कंट्रोल कर लो, सैटेलाइट सिस्टम कर लो, कुछ भी कर लो, याद रखो जब तक मोहम्मद अरबी का विजन नहीं अपनाओगे दुनिया में शांति कभी भी नहीं आ सकती है। शांति लाने के लिए तुम्हें हुसैन के नाना के रास्ते पर आना ही। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मामूली बात समझते हैं आप? मक्का फतह हुआ। मुझे दुख ये है नौजवानों, तुमसे भी तकलीफ है मुझे दुख ये है कि आप लोग भी पूरी पूरी रात नेट पे गलाजतें देखते हो। सिर्फ अब तो नेट पे सुविधा है, अपने हुजूर की सीरत ही पढ़ लो जी। वैसे मैं तो मशवरा देता हूँ कि किताबों में पढ़ो जो अपना देसी तरीका था, और वही मुअस्सिर भी है। PDF में लोग पढ़ नहीं पाते हैं। बस ठीक है, एक बेहतरीन चीज़ है, अगर कोई इस्तेमाल करता तो ठीक है, लेकिन मैं एक आदत बता रहा हूँ, किताबें खरीदने का तो रिवाज ही ख़त्म हो गया। चलिए आप नहीं खरीदते तो हिस्ट्री पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर भारत में कोई आपसे सवाल कर ले आपके मुग़लों के बारे में, क्या जवाब देंगे आप? आपके मुस्लिम शासकों के बारे में क्या जवाब देंगे? पूरी पूरी रात अपनी पूरी कीमती रात गुनाहों की नज़र करने वाले नौजवानों, आओ नेट के ज़रिए ही सही कम से कम अपने भारत का इतिहास भी जानो और अपने इस्लाम का इतिहास भी जानो। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। और मैंने कई जगह तकरीरों में कहा, आज फिर कह नारे तकबीर, ज़रूरी नहीं है कि नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दो नाम नारे बता रहा हूँ, तकबीर, दो नाम बता रहा हूँ भाइयों, दो नाम बता रहा हूँ मैं। अपने भारत में मुस्लिम शासकों के हिस्टोरिकल फैक्ट जानने के लिए डॉक्टर राम पुनियानी जी को सर्च किया करो, सुना करो और अपने हिंदू फ्रेंड्स को भेजा करो, ताकि उन्हें पता चले सच्चाई वो नहीं है जो गोदी मीडिया दिखाता है, सच्चाई वो है जो डॉक्टर राम पुनियानी जी बता रहे हैं। वाह वाह। चूंकि वो अपने बंदे की ज़बान से सुनेंगे तो उन्हें यकीन आएगा। और इस्लाम के हवाले से मैं किसी और कंट्री के इंटेलेक्चुअल का भी हवाला दे सकता था, मगर मैं चूंकि हम भारत में रहते हैं और इस्लाम के बारे में, इस्लाम की जो शबी दागदार कर रहे हैं लोग,
उनकी गलत फहमी दूर करने के लिए स्वामी लक्ष्मी जी को सर्च किया करो, सुना करो उन्हें, और अपने हिंदू फ्रेंड्स को भेजा करो। ये भी दावत व तबलीग का एक तरीका होता है। एक दूसरे को सॉन्ग शेयर मत करो, गुनाहों को शेयर मत करो यार। ये गुनाह तुम शेयर करोगे तो ये तुम्हारे लिए सिलसिले जारिया होगा गुनाहों का, और अच्छी चीज़ को शेयर करोगे तो वो सदक़े जारिया होगा नेकी के लिए। तुम्हें करना जो करना वो आप जानो। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे हुजूर की सीरत देखो और दुनिया वालों को बताओ कि सच्चाई वो नहीं है जो तुम कहते हो, सच्चाई तो वो है जो मेरे हुजूर लेकर के आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर करें, उसी मक्का की मैं बात बता रहा हूँ, तेजी के साथ बताऊं, जहाँ से अल्लाह के पैगंबर को निकाला गया। और क्या कुछ नहीं हुआ, एक लंबी दास्तान है। शेब अबी तालिब में एक मुहासरा भी रहा, मतलब एक बहुत लंबी तारीख है। लेकिन जब आका ने फतह किया मक्का शरीफ को, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, आप बैठे रहें, सारे लोग बैठे रहें, आराम से बैठे रहें। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, नबीर हुजूर हाफिज़ मिल्लत, हज़रत अल्लामा नईम मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद अली साहिब क़िबला सलामी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर नईम मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद अली सलामी, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। नबीर हुजूर हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन साहिब क़िबला नईम मिल्लत माशाअल्लाह जलवाबार हो चुके हैं। साथ ही में उस्ताज़ गिरामी उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मुफ्ती ज़ाहिद अली सलामी साहिब, और उसी दौरान हमारे कायदे उलमा अहले सुन्नत मौलाना नफ़ीस अख्तर साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए थे माशाअल्लाह। आप जो है सुने सुकून के साथ। मैं ये बात मुकम्मल करूँ चूँकि मेरे बाद प्रोग्राम आगे भी चलना है, और माशाअल्लाह मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ हज़रत मौलाना अबरार साहब और उनकी पूरी टीम को, उनके तमाम मुदर्रिसीन को और मुआविनीन को भी। आज मोहतरम अलहाज हुसैन अहमद मरहूम की रूह बड़ी खुश होगी, सुभान अल्लाह। और इसी तरह इदारों से मोहब्बत करने वालों का जाहिर है सबको एक दिन जाना है। जैसे आज उनका नाम लिया जा रहा है अदम मौजूदगी में भी, जबकि वो दुनिया से जा चुके हैं, इसी तरह हर मुआविन का जब दुनिया से जाएगा तो मोहब्बत के साथ नाम लिया जाएगा। क्योंकि जो दीन का काम करता वो मरता नहीं है, ट्रांसफ़र हो जाता, नाम तो ज़िंदा रहता है ना उसका। सईद भाई, नाम तो ज़िंदा रहता है जो भी काम करता है। ये मैं बात मुकम्मल करूं भाइयों, ज़रा सुने, इधर मेरी तरफ देखें। हुजूर जब मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे थे तो मेरे आका इस तरह सफ़र कर रहे थे कि आप तसव्वुर भी नहीं, यानी आपका मामा ऊँटनी के कोहान पे लग जाता था। इतनी तवाज़ो इनकिसारी के साथ, जबकि दुनिया का इतिहास ये रहा जो आज तक है कि कोई किसी दूसरी कंट्री को, किसी दूसरे शहर को फतह कर ले तो बताओ वहाँ कौन सा नंगा नाच नहीं होता है, क्या कुछ नहीं होता है। मगर मेरे आका ने बताया, देखो दुनिया वालों, अगर किसी शहर को फतह करो तो फिर वो तरीक़ा अपनाओ जो मोहम्मद अरबी अपना रहे। इस तवाज़ो के साथ आप अंदर गए, और मैं आपको बताता चलूं मेरे साथियों, सबको माफ़ कर दिया। हुजूर ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं है। और उसका असर ये हुआ कि आज खित्ते अरब में इस्लाम का डंका गूंजने लगा। जितने लोग अब तक दामन इस्लाम में नहीं आए थे, आज वो मेरे आका के हुस्न अखलाक को देखकर जिसने इतना मुतासिर किया, और वो ये समझ गए कि अगर इन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए होता तो आज ये हमें कत्ल करा देते, आज हमारी लाशों को मुसला बना दिया जाता। लेकिन इन्हें इक़्तिदार नहीं चाहिए, बल्कि हमारे लिए जन्नत का परवाना चाहिए। और वो सब के सब मेरे आका के दामन करम में आ गए। इन्हीं लोगों में, ये मैं सुना दूं तेजी के साथ, इन्हीं लोगों में एक बंदा था जिसका नाम था उस्मान बिन तलहा। ये याद करके जाएंगे और अपने हिंदू भाइयों को जाकर के बताएंगे। क्योंकि आप हजरात का सब जगह बैठना होता है, और तबलीग की नियत से बैठ भी सकते हैं भाइयों, बैठ भी सकते हैं, एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री भी बैठ सकते हैं। उनके अकायद उनके साथ, हमारे साथ, तो उनके अकायद का वो जवाब देंगे। इंशाल्लाह हमारा बेड़ा तो पार है ही। बैठो तो बताना उनको कि आज देखो 4 करोड़ आबादी का मुल्क है यूक्रेन, उसके ऊपर रशिया ने शिकंजा कसा और नेटो ने कैसा बेवकूफ़ बना दिया। और जैसा नेटो ने बेवकूफ़ बनाया है, ऐसा ही
कल भी बेवकूफ़ बनाया गया है। हमारी कौम के अलावा उनकी कौम के लोगों ने उन्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जैसा नेटो ने यूक्रेन को बेवकूफ़ बनाया मेरे साथी। लेकिन हम खौफजदा होने वाले लोग नहीं हैं। हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मान बिन तलहा, मौलाना अबरार साहब, वो भी लाइन में खड़े थे। आज वो थोड़ा डर रहे थे, मगर दिल कह रहा था उस्मान तू डर नहीं, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, तुझे भी माफ़ कर देंगे। बेशक बेशक, सुभान। मैटर ये था कि हुजूर जब हिजरत करने वाले थे, हिजरत के आखिरी यानी चंद दिनों में हिजरत होने वाली थी, तो हुजूर अपने सहाबा के साथ उस्मान बिन तलहा के पास गए। वो कैसा दौर था, इससे एक हौसला मिलता मेरे साथियों। परेशानी देख के घबराया ना करो यार, अहले हक पे तो परेशानियां आती ही हैं, घबराते क्यों हो? चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, परेशानियों को का हमें जवाब देना चाहिए, संवैधानिक तौर पे उसका हल निकालना चाहिए। घबराना मसले का हल नहीं होता है, डरना मसले का हल नहीं होता है। मैं यहां वाकया सुनाने से पहले 3 बातें कहना चाहता हूं। अब अल्लाह करे मेरी बात ये सब जगह पहुंचे। प्राइवेट लोग जब अपने इंटर कॉलेज बना सकते हैं, डिग्री कॉलेज भी बना सकते हैं, प्राइवेट, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो जब वो ये काम कर सकते हैं तो हमारे लीडर्स सबके लिए मैं कह रहा हूं, हार जीत तो आपकी किस्मत का हिस्सा था। जब आप इलेक्शन में करोड़ों रुपया उठा सकते हैं तो 1-1.5 करोड़ रुपया उठा करके इंटर कॉलेज क्यों नहीं बना सकते हैं यार आप? बेशक बेशक बेशक। इलेक्शन में जीत जाते तो 5 साल तक नाम रोशन होता, लेकिन गरीब बच्चों के लिए अगर अच्छी और यानी कम फीस में अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए तालीमी इदारे बना करके जाओगे तो फिर इलेक्शन में जीतो या ना जीतो हमेशा के लिए जरूर जीत जाओगे इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान ये अल्लाह। गरीब बच्चे याद रखेंगे कि चौधरी सराय का ये जो इंटर कॉलेज गरीब बच्चों के लिए कम फीस में खोला गया, ये फुला साहब ने बनाया था। अगरचे वो इलेक्शन नहीं जीते थे, मगर वो दिलों को जरूर जीत गए थे। बेशक बेशक। इसी तरह से जो इलेक्शन जीत जाते हैं उनसे भी बड़े अदब के साथ, अब तक जो हुआ हुआ, व्हाट इज गॉन इज गॉन, उसे छोड़ो, लेकिन अब जरूरी है कि अपनी नस्लों के हाथ में कलम दो। अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो लखनऊ से सीएम साहब और दिल्ली से पीएम साहब तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए नहीं आएंगे। तुम्हें अपनी जनरेशन को तालीम याफ्ता बनाना ही पड़ेगा। बेशक बेशक। अरे ये उलमा तो उलमा ही बनाएंगे ना यार। मदरसा अजमलुल उलूम हो, खैरुल उलूम हो, जमीरुल उलूम हो, हमारा फैजुल उलूम हो, या आपका रज़ाए हसनैन हो, मखदूमिया दारुल उलूम हो, जितने भी इदारे हैं इनकी मेहनतें देखा करो। एक दूसरे का मुंह देखते हैं, गालियां सुनते, न जाने क्या लोग कह देते हैं, चंदे कर करके बेचारे दर बदर की ठोकरें खा करके हुजूर की वरासत को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। क्या करें ये बताओ? बेशक। ये तो जो कर रहे हैं कब्जे से ज्यादा कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी सवाल करो कि अल्लाह ने तुम्हें करोड़पति बनाया, क्या तुमने कॉलेज भी बच्चों के लिए बनाया कि नहीं बनाया? जी बेशक, क्या बात है, हक है। संभल वालों ने तुम्हें कई मर्तबा मौका दिया, इस मर्तबा भी दिया। अब तक जो हुआ हुआ, कुछ खूबियां भी हैं बिलाशुबा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी सराय में भी गरीब बच्चों के लिए फीस हो। मैं फीस को मना नहीं कर रहा हूं, फीस हो, लेकिन इतनी फीस हो कि रक्षा पोलर का बच्चा भी शान के साथ अपने बेशक कलम पकड़ सके। इसी तरह से मैं इंटर कॉलेज की बात कर, मेरे दोस्त हैं रहमानी दीन नगरपुर में, उनके साले साहब इमरान हबीबी यूरोप में गए, वो माशाल्लाह डिग्रियां हासिल की और हजरत उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया। हाँ, कुनरकी में डिग्री कॉलेज बनाया, माशाल्लाह। वो बना सकते हैं। और मैंने वहां पर भी कहा था, और माशाल्लाह वहां पर हमारे बर्क साहब के बेटे भी थे, हाजी रिजवान भी थे, हाफिज वारिस भी थे, तीनों से कहा। और यहां पर भी मैं सबसे कह रहा हूं, मेरे लिए सब, मैं सबकी इज्जत करता हूं, वो हमारी करते हैं, मतलब हमारे हमसे मतलब हमारे उलमा की करते हैं। इसलिए कहता हूं हौसला ना हारो। जिन्हें कामयाबी मिली है वो अब ये सोचें जो हुआ हो गया, लेकिन हम अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करेंगे। अपने बच्चों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उन्हें तालीम याफ्ता बनाएंगे। इंटर तक
तुम हाथ पकड़ लो, इंटर के बाद उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उनमें से हमारा कोई बेटा एडवोकेट बनेगा, कोई बेटा हमारा MBBS डॉक्टर बनेगा, कोई बेटा हमारा पायलट बनेगा। फिर दुनिया कहेगी शहर संभल वालों को जहालत के कैरे मजल्लत में मत समझना, यहाँ पर इल्म के चिराग जल रहे हैं। यहाँ जगह जगह मदारिस का जो खूबसूरत संगम है वो अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी ये दरसगाहें अपना काम कर रही हैं। बताओ अगर मेरी बात सच है तो एक मर्तबा हाथ उठा करके मेरा मनोबल बढ़ाओ, ताकि मुझे ये लगे कि मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है। हाथ उठा के बताओ, तालीमी इदारा खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलने चाहिए, बेशक बेशक। दर्दे, ये दर्द दिल है बस एक आपके सामने, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे साथियों। आपको सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए पढ़ाना पड़ेगा यार। और जो हमारे मिडिल क्लास के भाई बैठे हुए हैं या बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मायूस हो के न जाएं यहाँ से वो। बल्कि हमने एक जुमला कहा था बहुत पहले, कश्तियाँ जब लहरों से टकराती हैं तो साहिल तक पहुँची जाती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दाना जब खाक में मिलता है और अपनी हस्ती फना करता है तो गुलजार बनी जाता है। संग आलूद लोहा जब लोहार की भट्टी में उसको रिपेयर किया जाता है तो वो भी कुंदन बन ही जाता है। मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। चौधरी सराय के लोगों, आज ये अज़म लेकर के उठना कि हम रज़ाए हसनैन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जितने भी इदारे हैं अपने चौधरी सराय में, सब इदारों के लिए कह रहा हूँ, और आगे बढ़ो तो मैं पूरे शहर संभल के इदारों के लिए कह रहा हूँ। ये तो कसम खुदा की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। रमज़ान में तेरे मेरे घर जाते हैं बेचारे, क्या इनको फ़न नहीं आता कमाने का? मगर इनको फिक्र ये रहती है कि जो इल्म मिला है दूसरों तक पहुँचाएं हम। ये फिक्र रहती है बस, इसके अलावा क्या मकसद है इनका? बाकी जहाँ तक पैसा कमाने की बात है तो जैसे आप जानते हैं ये भी जानते हैं, कुछ भी काम लेके बैठ सकते हैं, कर लेंगे आराम से। इसलिए रज़ाए मुस्तफ़ा हो या रज़ाए हसनैन हो माशाअल्लाह, या इस्माइल उलूम हो, या माशाअल्लाह भी मैं जलसे में आया था, अंदर हुसैनी इदारा है वो, हाँ माशाअल्लाह, या उधर मखदूमी उलूम हो, जितने भी इदारे हैं भाइयों, सबका दामन थामे रहो और इनको तरक्की देते रहो। मेरा ये पैगाम है बतौर ख़ास चौधरी सरायवाल। अल्लाह सलामत रखे आपके वालिद माजिद को, मोहतरम पीर जी अज़हर साहब, कितनी कुर्बानियाँ माशाअल्लाह। और ये चौधरी सराय के लोगों, जिसका 1 रुपया भी इदारे के लिए लगा हुआ है वो भी बड़ा सम्मानित है, उसका भी मकाम बुलंद है। बेशक अल्लाह कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। मोहतरम हाजी और हमारे हाजी ज़फ़ीर साहब माशाअल्लाह बड़ी काविश रहती है, उधर मरकजी मदरसा उलूम के लिए भी और इधर माशाअल्लाह यहाँ के लिए भी। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मैं तो ये दुआ करता हूँ, मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और यहाँ जितने भी अशरफिया जाते हैं, हम एहसान फरामोश लोगों में से नहीं हैं। हम तो कसम खुदा की उन लोगों को भी इज्जत देते हैं, उन लोगों को भी इज्जत देते हैं, चूंकि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बेशक सुभान। ये मुफ्ती साहब का एहसान है हमारे ऊपर। मुझे आज तक याद है जब मौलाना कामिल साहब के बिला पता नहीं है या नहीं है यहाँ पर, मौलाना शौकत साहब, मौलाना आलमगीर साहब, मेरे वालिद साहब बाकायदे हयात थे। अशरफिया में इम्तिहान निकालना कोई मामूली बात नहीं है। मुफ्ती आसिफ साहब के बिला बैठे हैं, ये भी हमारे साथियों में है माशाल्लाह। उसी साल ये भी गए मेरे ख्याल से, शायद मुझसे 1 साल पहले गए थे, तो बड़ा एक खौफ था। लेकिन मुफ्ती साहब ने हमारे वालिद साहब को हिम्मत दिलाई और कहा तुम तैयारी तो कराओ, भेजो तो सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 या 7 बच्चे उस वक्त गए थे, और हज़रत का पूरा ताउन रहा, पूरी कोशिश रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हमने वहाँ पर तालीम हासिल की। उसी बाग़े फिरदौस से कलंदर आज हमारे संभल में आया है माशाअल्लाह। बेशक वाह। जिसने अपने खून पसीने से, अल्लाह की कसम, उसे बाग़े फिरदौस बनाया है। उस खित्ते अर्ज़ी पर ऐसा इल्म का चमन आबाद किया है कि
कि आप देखो ना और यहां से जाओ, थकन महसूस करो, इदारा देख लो तो थकन उतर जाती है। रिजवान भाई कभी चलिएगा, आप गए एक आध दफ़ा माशाल्लाह। मौलाना मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, हमारे साथी, ये भी अशरफिया के साथी हैं। तो इसलिए कहता हूं भाइयों, बच्चों के हाथ में कलम दो। मैं बार बार तालीम पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि जब तुम्हारे हाथ में कलम होगा, तुम्हारे पास नॉलेज होगी, तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तुम्हारे पास इल्म का उजाला होना चाहिए। मेरे आका ने यह पैगाम दिया है, पढ़ो मगर अपने रब के नाम से पढ़ो। उस्मान बिन तलहा का वाकया सुनो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूं मेरे साथियों। अजीज़ान गिरामीन, हजरते पैगंबर इस्लाम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम जलवा बार हैं। उस्मान बिन तलहा दूसरी तरफ लाइन में खड़े हैं, वो डर रहे हैं। आज वो मामला ये था कि हुजूर जब हिजरत करने वाले थे तो एक दिन अपने चंद सहाबा को लेकर के उस्मान बिन तलहा के पास गए। वो खाने काबा की चाबी उसी के पास रहती थी, उस्मान बिन तलहा के। यानी उसका स्टेटस आप देखिए कितना ऊंचा उसका मनसब था कि खाने काबा की चाबी उसी के पास थी। और जुमे हफ्ते में 2 दिन उसके वो खाने काबा खुला करता था, यानी सोमवार, पीर को और जुमे को, गालिबन पीर और जुमे को 2 दिन खुला करता था। तो हुजूर नबी करीम उसके पास गए और कहा, उस्मान हम तो चंद ही दिनों में हिजरत करने वाले हैं, तो हमें चाबी दे दे, हम खाने काबा के अंदर जा कर के अल्लाह की इबादत करना चाहते। हुजूर देख रहे थे कि चंद ही दिनों में मक्का शरीफ छूट जाएगा। भाइयों, अपना शहर छोड़ना आसान नहीं होता है। हुजूर से जब वर्क़ा बिन नौफल ने कहा था ना कि मोहम्मद अरबी, वो दौर आएगा जब आपको मक्का छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए थे। हुजूर ने कहा था मुझे अपना शहर छोड़ना, लेकिन दीन के लिए मेरे आका ने शहर भी छोड़ा। देखो, शिकम पे पत्थर भी बांधे, मेरे आका के रास्ते में पत्थर भी डाले गए। इसलिए उलमा की जमात, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत पुरे एतमाद हैं, मगर फिर भी हद अदब में कहता हूँ, कभी आप भी दिल थोड़ा ना किया करें कौम की बेवफाई देखकर। और आपसे भी कहता हूँ, हालात कैसे ही हो जाएं, मगर अपने आका का दामन मत छोड़ना। हमें कुछ मिले या ना मिले। बदायूं शरीफ से एक शेर पढ़ा गया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। वाह वाह। और हमारे आला हजरत ने कहा था कि मेरे आका कुछ मिले ना मिले, कुछ चाहिए भी नहीं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ मोहम्मद अरबी के दीवानों, हुजूर के गुलामों, कभी मायूस मत होना। अरे अगर मौत दुश्मन के हाथ से लिखी हुई भी है तो शहादत का दर्जा पाओगे। घबराते क्यों हो, हौसला रखो, एतमाद की दौलत अपने साथ रखो, घबराया मत करो, कभी भी डरा मत करो। और ये जहन में बिठा लो कि हम दुनिया में इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हुजूर की चौखट के चिमटने के बाद खुद ब खुद रूलिंग हमारे हाथ में आ जाएगी, रूल हमारे हाथ में होगा। हमारे आला हजरत ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो, अब भी पढ़िए जरा मेरे साथ, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दर्द समझता हूँ, चूँकि हमारे बहुत सारे बच्चे अभी तक CAA के केसेस में NRC जेलों में बंद हैं। अब इसकी भी ज़रूरत है कि तंजीमें बने और उनमें से एक बच्चे की सही अलग अलग तंजीमें बन जाएं। सबका एक साथ नहीं हो पाता तो कम से कम एक बच्चे की ज़मानत का केस लड़ा जाए। जो हमारे असली हीरो हैं वो लोग जेलों में बंद हैं और हमें उनकी फ़िक्र तक, हमारे ऐशो आराम में कोई फ़िक्र नहीं है, न शादी ब्याह के ख़र्चे में कोई फ़िक्र है। भाइयों, उस दिन मैंने एक वाक़या सुनाया था, मैं आया था उस रोज़, तो मैंने एक वाक़या सुनाया था, वो सुन लो। हज़रत अम्मार इब्न ज़ियाद, जंग में तीर लगा सीने, हुजूर का इश्क पैदा करो, मैं ये कहना चाहता हूँ, सीने में तीर लगा तो वो गिर गए, चूँकि वो दिल में पेवस्त हो गया था। ज़मीन पे गिरे तो इतने चोट, यानी इतना गंभीर चोट लगी थी, ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। फिर बैठा भी नहीं गया, वो लेट गए। उनको लगा कि अब चंद ही लम्हों का मैं मेहमान हूँ, नब्ज़ हस्ती खामोश होने वाली है और दिल की धड़कनें जवाब देने वाली हैं। तो चारों तरफ निगाहों का परिंदा दौड़ाया और ऐसे वक्त में उन्होंने ना तो अपने माँ की तरफ माँ को तलाश किया, ना बाप को तलाश किया, किसी को भी तलाश नहीं किया। उनकी आंखें अगर तलाश कर रही थीं तो मेरे आका का जलवा तलाश कर रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें करना और होता है, प्रैक्टिकल करना और होता है। कैसा इश्क था, चारों तरफ हुजूर को तलाश कर रहे हैं, हुजूर नज़र आ जाएं, हुजूर नज़र आ जाएं।
कुछ देर के बाद चूँकि जंग की सूरत हाल थी और सब अफरा तफरी थी, तो हुजूर पे जब निगाह पड़ी तो उनके दिल को करार आया और खुदा से दुआ मांगी, मौला शहादत का वक्त तो करीब आ ही गया है, तो मुझे इतनी ताकत दे दे, तो मुझे इतनी ताकत दे। देखो ये इश्क होता है मेरे साथियों। कहा या अल्लाह तो मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने आका के कदमों तक पहुंच जाऊं, वहां जाकर के मेरा दम निकल जाए तो मेरी ज़िंदगी की महराज हो जाए। सुभान अल्लाह। इसके अलावा या अल्लाह मेरी कोई दुआ नहीं है। हज़रत अम्मार इब्ने ज़ियाद ये दुआ करते करते उनके बदन में थोड़ी ताकत पैदा हुई, चल नहीं सकते तो घसीटते हुए अपने कोहनियों पे, यानी दोनों कोहनियों पे उन्होंने ज़ोर दिया और किसी तरीके से मेरे आका तक पहुंच गए और आका के कदमों में जाकर के उन्होंने सर रख दिया। ये कैसे लोग थे साथियों, इन्हीं लोगों ने तो इस्लाम की फसल को गुलिस्तान बनाया है। हम लोग तो उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं, इजाफा क्या कर पाएंगे, उसको बचा भी नहीं पा रहे। मस्जिदें वीरान करके तुम लोग कहते हो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, शराब का जाम पी करके तुम कहते हो हालात कैसे बदलेंगे। मुझे शिकायतें मिली हैं, सट्टे भी खेले जा रहे हैं, सट्टे भी खेले जा रहे हैं। बेटियां घर में जवान बैठी हुई हैं, लेकिन मेरा नौजवान दोस्त अपने यारों के साथ मोटरसाइकिलों पर बैठ करके मर्डर गश्ती कर रहा, सट्टे खेल रहा, शराब पी रहा। अरे नादानों, कैसे हालात बदलेंगे तुम्हारे? तुम्हारी मस्जिदें उसी तरह वीरान है, कैसे बदलेंगे हालात? यार मैंने बहुत दफा कहा है, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। मेरे भाई तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हें बदलना पड़ेगा। कैसा इश्क रसूल था अम्मार बिन ज़ियाद का। हुजूर के कदमों पे पहुंचे तो जाने के बाद मेरे हुजूर के कदमों पे जाकर के उन्होंने सर रख दिया और आका के नालैन को चूमने लगे और इशारा दे दिया, देखो दुनिया वालों, जहाँ हमारा सर है ना वहाँ हुजूर का कदम है, और इनके कदम में जगह मिल गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लामा हसन रज़ा ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका आपसे रिश्ता मजबूत रहे, बस कुछ रहे या ना रहे, कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। कदम चूमते जाते थे और धड़कनें धीरे धीरे खामोश होती जाती थीं और तारीख़ी जुमले ये थे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अम्मार कामयाब हो गया। हुजूर ने नीचे की, यानी हुजूर ने उनको मुलाहज़ा, मेरे आका ने उनको देखा और सरकार ने उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। मेरे आका की चश्माने माज़ाक़ आंसुओं से भीग गई मुसलमानों, और हुजूर ने आप दीदा होके कहा, अम्मार बिन ज़ियाद हमारी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, एक दिन वो आएगा कि हर तरफ इस्लाम का फरेरा लहराएगा। एक दिन वो आएगा अम्मार बिन ज़ियाद कि हर तरफ इस्लाम का परचम लहराएगा। और वो दिन आए, तारीख़ ने वो दिन भी देखे मेरे साथियों, कि जब मक्का में बैठ के उमर रूलिंग किया करते थे और ऐसा दबदबा होता था कि नाम कैसर व किसरा सुन के काम जाया करते थे। वो दिन भी आया कि जब कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। वो दिन भी आया कि जब एक मुसाफिर रात में सफ़र करता, यहाँ तक कि एक औरत अगर रात में सफ़र करती और मदीने से चलती, भाइयों वो बड़े बड़े दूरों दराज तक कोई डाकू कोई चोर हिम्मत नहीं करता था जो औरत को देख ले। ऐ दुनिया वालों, तुम कहते हो दरसगाहों से पढ़े हुए लोग पॉलिटिशियन कैसे बन सकते हैं, उनको सियासत कैसे आ सकती है? अरे 70 सालों में तुमने क्या दिया है उसका जवाब दो। अब ये जनता तुमसे सवाल भी करेगी। तुमने उलमा को वंचित समाज से समझ लिया, तुमने इन्हें माइनॉरिटी इन माइनॉरिटी बना दिया। इसलिए कहता हूं दरसगाहों से फैज़ पाओ और दरसगाहों से पढ़े हुए उलमाए किराम से फीडबैक लेते रहो, तभी तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन होगा। आओ भाई, उस्मान बिन तलहा की बात सुना करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। उस्मान बिन तलहा भी लाइन में खड़े हुए थे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने कहा था कि अल्लाह मुझे चाबी दे दे, उस्मान मैं आखिरी मर्तबा खाने काबा के अंदर जाके रब की इबादत करना चाहता हूं। तो उस्मान बिन तलहा ने मजाक उड़ाया था। ये जो रिवायत खुद उस्मान बिन तलहा से मरवी है, वो रोते हुए कहते हैं कि वो दौर था जब हम दौरे जाहिलियत में थे, हमसे आका ने जब वो चाबी मांगी तो हमने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा था, ए अम्मार तू मेरा
उस्मान बिन तलहा तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सुन मैं वो दिन देख रहा हूँ जब ये चाबी खाने काबा की मेरे हाथ में होगी। और सुन उस्मान, मोहम्मद जिसे चाहेगा खाने काबा की चाबी देगा, वो दिन आएगा मैं देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा तारे ऐसा दिन तो कभी भी नहीं आएगा। क्या कुरैश मक्का ने चूड़ियाँ पहन ली हैं? उस दिन तो कुरैश मक्का रुसवा हो जाएंगे, ऐसा दिन आएगा। हुजूर ने कहा था उस्मान रुसवाई की बात ना कर, जिस दिन मोहम्मद के हाथों में चाबी आएगी मक्का के लोग रुसवा नहीं होंगे, हकीकत में इज्जत तो उसी दिन पाएंगे। सुभान अल्लाह। आज वो दिन आ गया। लाइन में खड़ा हुआ है उस्मान, मौला अली शेर खुदा को भेजा। एक रिवायत में मौला अली शेर खुदा का जिक्र है और एक रिवायत में यह कि हुजूर ने खुद बुलाया। दोनों में तदबीक तो आसानी से हो ही जाएगी। बहरहाल हजरत मौला अली शेर खुदा पहुंचे और जाने के बाद फरमाया उस्मान ला वो चाबियां मुझे दे दे। उस्मान खाने काबा की छत पे चढ़ गए। हजरत मौला अली ने कहा उस्मान साथ खैरियत से चाबी दे दे, ये वो दौर नहीं है, वो दौर बदल चुका है। इतना जब कहा शेर खुदा ने तो उस्मान बिन तलहा ने चाबी दे दी। मेरे आका के हाथों में खाने काबा की चाबी आई। उसके बाद कहा उस्मान कुछ याद आया? उस्मान बिन तलहा रो दिया, कहा या ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सब कुछ याद आ गया। वो माजी का दौर याद आ गया, वो पास्ट का जमाना याद आ गया। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला याद आ गया। तो मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के फरमाया अब बता मैं ये चाबी किसे दूं? वो खामोश हो गया। हुजूर ने आवाज दी उस्मान तू मेरे करीब तो आ। उस्मान करीब आया तो दिल में कहीं ना कहीं ये वसवसा था, न जाने कौन सी सजा मिलेगी। मेरे हुजूर ने फरमाया उस्मान देख वो तेरा किरदार था कि तूने मुझे चाबी नहीं दी थी, ये मेरा किरदार है कि आज मोहम्मद तुझे खाने काबा का मुतवल्ली बना रहा है। और सुन आज के बाद ये चाबी तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। ये चाबी तेरे पास और तेरी नस्ल के पास रहेगी। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउन नबी में लिखा है तब से लेकर आज तक वो खाने काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा की नस्ल ही के पास है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया उस्मान बिन तलहा ये चाबी ले ले। उस्मान बिन तलहा कदमों में गिर गए, आप दीदा हो गए, रोते रहे। कहा मेरे आका मेरा दिल तो उसी दिन मुसलमान हो गया था जब मैंने आपकी अजमतों का शोहरा सुना था, मगर मैं हालात की वजह से खामोश था। हुजूर के कदमों को पकड़ के मचल करके पढ़ने लगे। आप भी पढ़ लीजिए झूम करके ताकि उनके गुलामों में अल्लाह कबूल फरमा ले। झूम करके पढ़ने लगे अशहदु अल्ला इलाहा, बोलिए अशहदु अल्ला इलाहा, जोर से बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झूम के पढ़ते जाते उस्मान बिन तलहा मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया। पूरा मक्का मुसलमान हो गया। हर घर से सदाएं बुलंद हो रही है कि वही मक्का है जहां मेरे आका के रास्ते में कांटे डाले गए, आपके पत्थर मारे गए, कौन सा जुल्म नहीं किया गया, आपके साथियों के रास्ते में क्या कुछ नहीं किया गया। बिलाल हबशी की दास्तान भूले नहीं है हम लोग। हजरत अम्मार बिन यासिर की दास्तान देखिए, गरीब सहाबा की दास्तान देखिए। नमाज नहीं पढ़ सकते थे ऐसी सूरत हाल थी, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकते थे ऐसी सूरत हाल थी। मक्की दौर देखो, लेकिन मेरे आका के सब्र का नतीजा, अज़म का नतीजा, खुदा की मदद देखो। एक दौर वो भी आया कि ये वही मक्का है जहां जोर से कुरान नहीं पढ़ सकते थे, ऐलानिया कलमा नहीं पढ़ सकते थे। अब आका ने मक्का फतह किया है तो हर घर से एक ही सदा आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर किसी की जबान पर एक ही तराना है। अगर मैं उर्दू में कहूं तो मतलब ये होगा दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा। जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा। देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ी फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा, कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा। मैं दरिया हूं बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा। मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊंगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।